ये स्टूडेंट्स, पिछले वीडियो में हमने गिरिधर राय जी द्वारा लिखित जो शेष कुंडलियाँ थी वो हमने जाना था, जिसके अंतर्गत मैंने आपको बताया था कि बहुत से संसार में ऐसे बहुत से व्यक्ति होते हैं जो उधार लेते समय अपनी विवशता बताएंगे, मजबूरी बताएंगे, पर जैसे ही उनका काम निकल जाता है वही व्यक्ति उधार चुकाने से अपने कदम पीछे हटा लेता है। वह तरह तरह के बहाने बनाता है। उसने मन में ठान लिया है कि वह सामने वाले व्यक्ति को दिए हुए जो कर्ज के रूप में उसने रुपए लिए थे वह उसे देने वाला ही नहीं है। इसके लिए वह उसे इधर उधर की बातें कहेगा, बहलाएगा, फुसलाएगा और अंत में यह कह देगा कि अरे मैंने तुमसे कब रुपए लिए थे, चलो मुझे कोई सबूत बताओ। और जैसे ही कर्ज दे देने वाला व्यक्ति जब कागज़ात दिखाता है तो अंत में कहता है ये तो कागज़ तुम्हारा झूठा है। तो यहाँ पर गिरिधर जी ने उन लोगों के प्रति ये किया है जिन्होंने जो लोग कर्ज के रूप में रुपए लेना तो जानते हैं लेकिन उसे दोबारा लौटाना नहीं जानते। तो ऐसे व्यक्तियों के प्रति हमें सचेत रहना चाहिए ताकि हम कभी भी इनके धोखे का, इनके चालबाजी का शिकार न बन पाए। अब देखते हैं शेष कुंडलियाँ। बिना विचारे जो करे सो पाछे पछताए, काम बिगाड़ो आपनो जग में होत हंसाए। अब देखो बच्चों, इस कुंडली में गिरिधर जी ने उन लोगों पर व्यंग कसा है, उन लोगों के बारे में कहा है जो बिना सोचे समझे कार्य की शुरुआत तो कर लेते हैं और जब उनका काम असफल हो जाता है तो उन्हें पछताना पड़ता है। और ऐसे समय में होता क्या है, आपने कार्य आरंभ करने से पहले चारों तरफ उसका ढिंढोरा पीट दिया था, पर जैसे ही आपका काम बिगड़ जाता है और जिन जिन लोगों के पास आपके काम की चर्चा की गई थी वही लोग तुम्हारा मजाक उड़ाते हैं, तुम्हारी हंसाई होती है कि देखो बहुत वीर बन रहा था, ये काम कर दूंगा, लेकिन अंत में उसका नतीजा क्या हुआ। तो इसीलिए यहाँ पर कवि कहते हैं कि हमें कोई भी कार्य बिना सोचे समझे नहीं करना चाहिए। अगर तुम बिना सोचे समझे अगर कोई भी कार्य करोगे तो हमें पीछे पछताना पड़ता है और इससे क्या होता है, तुम्हारा तो काम तो बिगड़ ही जाता है, काम में तुम असफल हो जाते हो, साथ ही साथ तुम्हारा पूरे जग में हंसाई होती है। यानी अब तुमने कार्य आरंभ करने से पहले चारों तरफ बता दिया था और जब कार्य असफल हुआ तो लोग तुम एक तरह से लोगों के लिए हंसी का पात्र बन जाते हो। तो यहाँ पर आप देख सकते हो, यहाँ पे मीनिंग्स भी दिया हुआ है। जग में होत हंसाए चित्त में चैन न आवे, खान पान सन्मान राग रंग मन ही न भावे। अभी जग में होत हंसाए, जग यानी संसार में तुम्हारी हंसी होती है कि देखो ये काम भी अपना ठीक तरह से कर नहीं पाया, चित्त में चैन न पावे, और इससे तुम्हारे मन में दुख होता है और तुम्हारा मन बेचैन रहता है कि आखिर मैंने यह कार्य बिना सोचे समझे क्यों किया। और मन में उदासी रहने के कारण तुम्हारा किसी में भी न तो तुम्हारा खाने पीने में मन लगता है, ना कोई तुम्हें अगर किसी तरह से कोई सांत्वना भी देने की कोशिश करे तभी भी तुम उसमें भी खुश नहीं होते हो। तुम्हें किसी तरह का राग रंग मतलब किसी तरह की जिससे मोह जो रहता है, अगर तुम्हें खाने पीने का बड़ा शौक़ है, तुम्हें घूमने फिरने का शौक़ है, यह भी तुम्हारा कुछ दिनों के लिए तुम्हारी उदासी के कारण कहीं पर भी तुम्हारा मन नहीं लगता। ठीक है, तुम्हें ऐसा लगता है कि बस चारों तरफ मात्र उदासी ही उदासी छाई हुई है, क्योंकि तुम्हारे मन को बेहद एक तो तुम्हारे कार्य के असफल हो जाने का दुख है और साथ ही साथ जो तुम लोगों के लिए हंसी का पात्र बन गए हो इसके कारण भी तुम्हें बहुत ही तकलीफ़ होती है और तुम इस स्थिति से बाहर आने के लिए तुम्हें काफ़ी समय लगता है। तो ऐसी स्थिति उत्पन्न ना हो
तो इससे बेहतर है कि हमें कोई भी कार्य शुरू करने से पहले 10 बार हमें सोच लेना चाहिए, समझ लेना चाहिए इस कार्य का नतीजा क्या होगा, ताकि हमें पीछे कभी पछताना न पड़े। कह गिरधर कविराय दुख कछु टरत न टारे, खटकत है जी माही कियो जो बिना विचारे। सॉरी। अब देखो बच्चों, यहाँ पे जिया का अर्थ यहाँ पे हृदय दिया हुआ है। गिरधर कविराय जी कहते हैं कि ये ऐसा दुख होता है जब तुम मन से बहुत उदास होते हो, चिंतित होते हो, तो ये जो दुख है कोई कितना ही कम करने की कोशिश करे, लेकिन ये दुख कम होने का नाम ही नहीं लेता और ये हमेशा हमारे हृदय को ठेस पहुंचाता रहता है, कष्ट पहुंचाता रहता है, पीड़ा देता रहता है। खटकत है मतलब हमारे हृदय को बार बार पीड़ा देती है कि ये कार्य हमने बिना सोचे समझे क्यों किया। तो इसीलिए अगर इन सारी स्थितियों से आप बचना चाहते हो तो हमें कोशिश करनी चाहिए कि कोई भी कार्य बिना सोचे समझे न करें। अगर आप बिना सोचे समझे कार्य करोगे तो यही तुम्हारी मानसिक और शारीरिक पीड़ा तुम्हें होगी। न तुम्हें कोई कार्य में करने के लिए उत्साह आएगा, तुम शारीरिक रूप से भी थक जाओगे, क्योंकि अगर इंसान मानसिक रूप से थका हुआ है तो शरीर भी उसका साथ नहीं देता। मन स्वस्थ तो तन स्वस्थ, ठीक है। मैं इसलिए कहूँगी क्योंकि हमारा शरीर भी तब तक साथ देता है जब तुम मन से एकदम से सुदृढ़ रहोगे, बलशाली रहोगे। जब तुम मन से उत्साहित रहते हो तो हमारा शरीर भी उसी के अकॉर्डिंगली काम करता है। तो इसकी वजह से अगर मन में चिंता ना आए, तुम हंसी का पात्र न बनो, तो इसके वजह से हमेशा कोशिश करो कि कोई भी कार्य तुम बिना सोचे समझे नहीं करोगे, और अगर बिना सोचे समझे करोगे तो यही मानसिक पीड़ा हमारे साथ होगी। तो इन सभी मानसिक पीड़ाओं से अगर तुम्हें छुटकारा पाना है तो हमें हर कार्य सोच समझकर तर्क वितर्क करके ही करना चाहिए। देखिए बच्चों, अभी वहाँ पर जो मीनिंग्स थे वो भी मैंने आपको दे दिया था। यहाँ पर भी जो मीनिंग्स है ये आप कॉपी करके लिख लेना। ये मैं आपको एज अ PDF, जो भी शब्दार्थ है ना, वो मैं आपको एज अ PDF भेज दूँगी, ठीक है। तो जितने भी जो देशज शब्द आए हैं उनके सारे जो मीनिंग है यहाँ पर मैंने दे दिया है। बीती ताही बिसार दे आगे की सुध लेई, जो बनी आवे सहज में ताही में चित देई। अब देखो ये नेक्स्ट जो हमारी कुंडली है, इसमें कवि कहते हैं कि भूतकाल में जितनी भी कोई भी कार्य तुमने किया है, अगर तुम उसमें असफल रहे या कोई दुखद घटना तुम्हारे जीवन में घटी हुई है या घट चुकी है, तो ऐसी घटना को हमें जितना जल्दी तुम भुला सको उतना ही बेहतर है। और हमें आगे की सुधि लेनी चाहिए, मतलब आगे क्या तुम्हें करना है यह हमें सोचना चाहिए, ना कि आपने भूतकाल में जो कार्य के कारण तुम्हें पछतावा हुआ है उसी के बारे में सोचते हुए अपनी ऊर्जा को तुम केवल गवा दो। ऐसा नहीं है, जो बातें बीत चुकी है उसे बीत जाने दो। अब आगे आने वाले समय में तुम कितना अच्छा बेहतर करते हो इसके बारे में तुम्हें सोचना है, क्योंकि बिगड़ा हुआ काम फिर से पुनः सही नहीं हो सकता, लेकिन ये हो सकता है कि आगे आने वाले समय में कोई तुम्हारी तरफ से कोई भी गड़बड़ी ना हो। इसकी वजह से तुम्हें सचेत रहना है और आगे का कार्य तुम्हें सोच समझकर करना है। और भूतकाल में जितनी भी अप्रिय घटना है या दुखद घटना है जो तुम्हें बार बार तुम्हारे मन को कष्ट पहुंचाती है, तो ऐसी घटना को भुला देने में ही तुम्हारी भलाई है। जो बनी आवे सहज में, और जो सहज में यानी जो आसानी से बात बन जाती है, मतलब जो चीज़ आसानी से जो कार्य तुम्हारा हो रहा है, ऐसा लगता है कि देखो बच्चों, हर एक लोगों की जो क्षमता है, योग्यता है, वो अलग अलग होती है। ज़रूरी नहीं है कि अगर कोई संगीत में बहुत माहिर है तो वो नृत्य में भी होगा, कोई बहुत अच्छा फर्नीचर बनाता है तो बहुत अच्छा वो इलेक्ट्रिशियन भी होगा। हर एक व्यक्ति की अपनी अपनी रुचि होती है, अपनी योग्यता होती है। तो तुम्हें अपनी योग्यता पहचाननी है कि तुम किस कार्य में अच्छा कर सकते हो। जैसे सचिन तेंदुलकर अगर सोचे नहीं मैं तो अब बॉलीवुड में जाकर मैं खूब अच्छा मैं गाऊंगा, तो ये संभव नहीं है। लेकिन अगर वो खेल
क्रिकेट के बारे में अगर सोचे, नहीं मैं कुछ ऐसा, मैं बच्चों को, अभी स्कूली बच्चों को मैं ट्रेनिंग वगैरह दूंगा, यानी उसी क्षेत्र में अगर वो खेल कूद के क्षेत्र में वो अगर अपना ध्यान केंद्रित करेंगे, अपनी ऊर्जा देंगे, तो वो उसमें ज़्यादा सफल होंगे। अभी इसकी वजह से हम देखेंगे कि आपको हर एक क्षेत्र में हर एक होनहार लोग दिखाई देते हैं। अमिताभ बच्चन अगर अभिनय में अच्छे हैं तो कोई व्यक्ति गाने में माहिर होता है, कोई व्यक्ति बहुत अच्छा भविष्य दाता होता है, कोई बहुत अच्छा ज्योतिष होता है, बहुत अच्छा कलाकार होता है। तो सब हर एक व्यक्ति की योग्यता है, वह उसकी रुचि के अनुसार होती है, और हमें कोई भी कार्य अपनी रुचि और योग्यता के बल पर ही करना चाहिए। तो जो कार्य तुम्हारे लिए सब आसान होगा, हो सकता है कि वही काम दूसरों के लिए बहुत कठिन होगा। तो इसीलिए यहाँ पे कवि का कहना है कि हमें अपनी योग्यता को तुम समझो और उसके अनुसार तुम कार्य का चयन करो। तुम जिस कार्य में सबसे अच्छी तरह से तुम कर सकते हो, तो उसी कार्य का तुम चयन करके उसमें अपना नाम कमाओ, और उसी में ही तुम्हें अपना मन लगाना चाहिए। जो कार्य आसानी से तुम्हारे लिए हो जाए, उसी कार्य में अपना मन लगाओ, ताकि उस कार्य में तुम्हें और भी सफलता मिले। अगर जिस कार्य में तुम्हें रुचि नहीं है और उसमें तुम कितना ही अपना दिमाग दौड़ा लो, फिर भी तुम्हें उसमें सफलता नहीं मिलेगी। ठीक है बच्चों, तो यहाँ पर वही है कि जो बातें बीत चुकी है उसे भुला दो, बिसार दे मतलब भुला दो, और आगे की हमें सोच, यानी आगे का हमें क्या करना है ये सोचना समझना है। और जो आसानी से तुम्हारी जो भी कार्य तुम्हारे द्वारा आसानी से हो जाए, उसी कार्य में अपना मन लगाना चाहिए, ना कि उस कार्य की ओर जो तुम्हारे लिए बहुत ही कठिन है। ताही में चित देई बात जो बनी आवे, और उसी में अपना मन लगाना चाहिए जो बात आसानी से बन जाए। इससे क्या होगा? दुर्जन हंसे न कोई। दुर्जन मतलब बहुत से ऐसे बुरे व्यक्ति लोग होते हैं। अभी देखो, दुर्जन का ऑपोजिट क्या आता है? सुजन। मतलब जो बुरे व्यक्ति जो होते हैं, ऐसे लोग ही क्या करते हैं? दूसरों का मजाक उड़ाते हैं। ठीक है, तो इससे क्या होगा? अगर तुम कार्य में सफल हो जाओगे तो कोई भी दुर्जन तुम्हारी हंसी नहीं उड़ाएगा, तुम हंसी के पात्र नहीं बनोगे, और इससे तुम्हारे मन को भी कोई कष्ट नहीं पहुंचेगा। यहाँ पे चित्त में यानी मन में, इसमें तुम्हारे मन को भी किसी भी प्रकार का दुख नहीं पहुंचेगा। इसलिए नहीं पहुंचेगा क्योंकि तुमने उसी कार्य को चुना है जिस कार्य में को तुम अच्छी तरह से कर सकते हो। तो इसमें तुम्हारी हंसाई भी नहीं होगी, वो कार्य भी आसानी से बन जाएगा, और तुम्हें मानसिक कष्ट भी नहीं मिलेगा। ओके बच्चों, तो इस कुंडली में कवि ने क्या बताने का प्रयास किया है? पहला, कि अगर भूतकाल में कोई अप्रिय घटना या कोई दुखद घटना तुम्हारे साथ घटी है, या किसी कार्य में तुम असफल हो गए, तो उसे भूल जाओ और आगे की सोच, आगे क्या करना है इसे सोचो और समझो, और तुम अपना परिश्रम, अपनी लगन केवल वहीं पर ही लगाओ जहाँ पर जिस कार्य में तुम्हें लगता है कि इसमें मैं सफल हो सकता हूँ, उसी में अपना मन लगाना चाहिए। इससे क्या होगा? तुम्हें मानसिक कष्ट नहीं मिलेगा, क्योंकि तुम उस कार्य को आसानी से कर लोगे, सफल हो जाओगे, कोई भी तुम पर हंसेगा नहीं, और तुम्हारे मन को भी दुख नहीं होगा। हमारे मन को कब दुख पहुंचता है बच्चों? जब तुम किसी भी कार्य में असफल हो जाते हो। जब तुम्हारे द्वारा कोई भी प्रारंभ किया गया कार्य अगर असफल हो जाए तो हमें कष्ट पहुंचता है, और सबसे ज़्यादा कष्ट तब पहुंचता है जब अपने ही लोग हमारा मजाक उड़ाते हैं। कह गिरधर कविराय यही करूँ मन प्रतीति, आगे की सुधिले समझो बीती सो बीती। और गिरिधर कविराय जी कहते हैं, मैं अपने अनुभव के आधार पर कह रहा हूँ, यह मेरा विश्वास है कि जो व्यक्ति बीती हुई घटना को भुलाकर आगे भविष्य में क्या करना है, अगर इसके बारे में सोचता है, तो वह फिर से वही गलती दोबारा नहीं दोहराएगा जो उसने गलती भूतकाल में दोहराई थी। ठीक है, अगर तुम फिर से अगर भविष्य में सोच समझकर कोई भी कदम उठाते हो,
तो वही जो घटना जो तुम्हारे साथ हुई है, दुखद घटना, हो सकता है वो फिर से तुम पर न आए। ये किसके संदर्भ में कहा जा रहा है बच्चों? कार्य के संदर्भ में। देखो, दुखद घटना तो अगर हमारे परिवार का कोई प्रिय व्यक्ति भी जब हमसे दूर चला जाता है, अब भले ही तुम इसके बारे में कितना भी सोचो, लेकिन जो व्यक्ति चला गया है वो वापस आने वाला नहीं है। तो यहाँ पर कहने का क्या आशय है कि तुम अगर किसी कार्य में असफल हो गए हो और तुम्हें समझ में आ गया कि तुमने गलती कहाँ से की थी, तो तुम क्या करोगे? आगे आने वाले समय में तुम वह गलती नहीं दोहराओगे, और जब तुम नहीं दोहराते हो तो तुम्हारा कार्य तो अपने आप सफल हो जाता है। और बार बार समझाना चाहिए अपने मन को कि जो बातें बीत चुकी है उस पर बहस करने से, उस पर अपनी एनर्जी वेस्ट करने से कोई मतलब नहीं। अक्सर हमारी आदत होती है ना, अरे काश मैंने ऐसा किया होता, काश ऐसा होता, तो ये काश काश करके ही रह जाता है। इससे बेहतर है कि हम उन सब बातों पर चर्चा न करते हुए हमें यह सोचना चाहिए कि आगे आने वाले समय में हमें किस तरह से सोच समझकर कदम उठाना चाहिए। इसमें भी बच्चों आप देख सकते हो कि यहाँ पर जितने भी जो देशज शब्द आए हैं उसका सारार्थ यहाँ पर दिया हुआ है। ठीक है, आज हम यहाँ तक ही करेंगे। शेष जो कुंडली बचेगी और इस पाठ का जो स्वाध्याय होगा वो हम अगले वीडियो में करेंगे। धन्यवाद।